छात्र न केवल अच्छे वकील एवं न्यायाधीश बनेंगे बल्कि वो संवेदनशील नागरिक और समाज सुधारक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समय कम है, अंत में मैं पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस मंच के माध्यम से एक आग्रह निश्चित रूप से करना चाहूंगा कि यह मंदार विद्यापीठ, ये पूरा कैंपस जहां हम लोग बैठे हैं, इसके अलावे जहां अभी महामहिम का आगमन हुआ था और बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पूरा कैंपस प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दो महाविद्यालय, बीबीए की पढ़ाई। अंग की धरती और मंदार की धरती बांका जिला में आज कानून की पढ़ाई से संबंधित लॉ कॉलेज की शुरुआत हुई है। नाम दिया गया है अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज और ये मंदार विद्यापीठ एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ आता है। कहते हैं आज़ादी से पहले इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था और नित्य दिन शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर और प्रगतिशील कदम बढ़ाया जा रहा है। भागलपुर प्रमंडल को एक लॉ कॉलेज की आवश्यकता तो थी, लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है तो लॉ पढ़ाने वाले, कानून पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो शिक्षक हैं, उनसे समझेंगे कि लॉ की पढ़ाई आज के समाज के लिए, देश के लिए और हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़रूरी है। जी, मेरा नाम हुआ अमित कुमार अकेला, कॉलेज में हूँ मूलतः। अभी मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ का हेड हूँ। अभी के समय के लिए लॉ की पढ़ाई खासतौर से छात्रों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, लॉ जो है वो शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है। भारत की आज़ादी का समय हो या उसके बाद का समय, लॉ की पढ़ाई जो है काफ़ी महंगा हुआ करती थी, क्योंकि लोग ब्रिटेन जाकर पढ़ते थे। भारत में ब्रिटिश सिस्टम नहीं था, तो कोर्ट का सिस्टम जो ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ दिया, उसके बाद हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में 1773 में, फिर हाई कोर्ट बना, फेडरल कोर्ट बना। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो एक चीज़ क्लियर होकर सामने आई कि लॉ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत ही महंगा क्षेत्र था, पढ़ाई जो है बहुत महंगी थी। तो सरकार जब इसे अपने हाथ में लिया तो लोगों को राहत मिली। एक चीज़ जो हम लोग हमेशा से पूछते रहे हैं, जैसे मैं शुरुआत में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड था, तो मैं पूछता था कि हर साल इतने लॉयर आते हैं, सबको केस मिलेगा क्या? तो जो रिसर्च है वो ये बताती है कि मार्केट जो है ना खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है। आप कितना भी वकील बनाइए, मार्केट खुद ही अपने आप को एक्सपैंड करती है और कोई बेरोजगार नहीं रहता है। सर, जिस तरह से हम देखते हैं कि यूपीएससी की तैयारी को लेकर के पेरेंट्स में और बच्चों में जुनून होता है, डॉक्टर बनने को लेकर के जुनून होता है, लेकिन अभी भी कानून का शिक्षा जिस तरह से लिया जाना चाहिए था और इसका जो एक एडवांटेज मिलेगा सोसाइटी को और देश को और ख़ासतौर से डेमोक्रेसी को, वो चीज़ों का बहुत अभाव है। सर, आप चूँकि लॉ की पढ़ाई कराते हैं तो इस संदर्भ में आपका क्या ज्ञान होगा? अभाव तो है, क्योंकि अवेयरनेस जो है सारी सोसाइटी में फार फ्लंग एरिया फ्रॉम केवल टाउन की एरिया में ही सिमटा हुआ है और लॉ कॉलेजेस संख्या में बहुत कम थे। जैसे इस एरिया के लिए लॉ कॉलेज नहीं था, यहाँ के विद्यार्थी भागलपुर में जाके पढ़ते थे, अन्य किसी कॉलेज में झारखंड में जाके पढ़ते थे। बहुत दिक्कत थी। तो एक यहाँ लॉ कॉलेज की आवश्यकता थी और अवेयरनेस हो जाने पर कि लॉ ऐसी कोई चीज़ है जो 5 ईयर कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है, दोनों कोर्स यहाँ शुरू हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी आप प्रोफेसर हैं तो अभी भी अधिकांश लोगों के जहन में यही बातें रहती है कि वकील बन करके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे आप। तो वकील तो बन ही जाएंगे, LLB करने के बाद यदि वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं तो वकालत कर सकते हैं। इसके अलावा कई एवेन्यूज़, कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसी को देखते हुए 5 ईयर कोर्स भी बनाया गया है कि वो शुरू से ही अपने +2 के बाद ही अपने करियर को शेप दे सकते हैं, उस दिशा में जा सकते हैं। और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया, BA LLB, BBA LLB, विभिन्न विषयों के साथ, ताकि उनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विभिन्न क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल हो, चाहे पब्लिक रिलेशंस हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, विभिन्न जगहों पर इसकी आवश्यकता है। ज़रूरत है कि अच्छे लड़के तैयार हों, पढ़े लिखे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट हों और उसके बाद प्लेसमेंट के थ्रू उनका विभिन्न जगहों पर प्लेसमेंट हो सकता है वकालत के अलावा। अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज ने एक ऐसा कदम बढ़ाया है जो शायद सरकार के समकक्ष कह सकते हैं कि काम कर लिया। एक अदद लॉ कॉलेज की आवश्यकता तो थी हम सबको, लेकिन अद्वैत मिशन ने इसकी शुरुआत कर दी है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक बेहतरीन नमूना तो ये पेश ही कर रहे हैं। अब इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा?
बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जिस इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को गार्जियन को आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था, 3 ईयर 5 ईयर के लिए बाहर जाने पड़ते थे, आशंकित परिवार रहता था कि मेरा बच्चा बाहर जा कर के किस कदर रहेगा। अब निगरानी में अपने परिवार गार्जियन की निगरानी में और अच्छा माहौल इस सोसाइटी के अंतर्गत मिलेगा और अच्छा भविष्य और बेहतर लॉ की शिक्षा इस अद्वैत लॉ मिशन के अंतर्गत इनको मिलेगा। क्योंकि इसका कैंपस इतना सुसज्जित है, अनुशासित है, इतना व्यवस्थित है कि ये हमको लगता है बिहार में नहीं समूचा देश में एक न दिन रोशन नाम करेगा। यहाँ के जजेज, यहाँ के जस्टिस यहाँ से बन के जाएंगे और हमारा बांका का और इस सारे क्षेत्र का मंदार का नाम रोशन ये संस्था करेगा, जो आज लॉ कॉलेज का नींव हमारे राज्यपाल महोदय ने आज दिए हैं और जो हम लोग आज जुटे हुए हैं। देखिए, तिलका मांझी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट मेंबर हैं, सीनेट सदस्य भी हैं, उसके अलावा कई कॉलेज में सेक्रेटरी वगैरह भी हैं और मंदार जो विद्यापीठ है एजुकेशन फाउंडेशन, यहाँ भी बड़े जिम्मेदार पद पर हैं। मृत्युंजय सिंह गंगा सोशल वर्कर भी हैं। अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज के क्षेत्र में आज उसका एक नींव पड़ा है। महामहिम राज्यपाल साहब ने इसकी शुरुआत कर दी है। कॉलेज बेहतर तरीके से चल पाए, आपका विजन क्या है? निश्चित रूप से भागलपुर विश्वविद्यालय में पहले से भी टीएनबी लॉ कॉलेज सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन इस भागलपुर प्रमंडल में 2 ज़िले हैं, भागलपुर और बांका। बांका ज़िले में इसका अभाव था और इस अभाव की पूर्ति आज जो अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज खुला है इसके माध्यम से हो चुका है। खास करके इस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि ये मंदार की धरती जहाँ पे पौराणिक समय में जो है वो समुद्र मंथन हुआ था, सब लोग जानते हैं इस बात को। और ये बांका जिला बड़ा महत्वपूर्ण है इस लिए कि यहाँ ज्ञान, संस्कृति और ख़ास करके ये अध्यात्म की धरती रही, ये धरती मानी जाती है, संघर्ष की धरती रही है। तो जो ये संघर्ष की धरती रही है, जो ज्ञान की धरती रही है, यहाँ विधिक पढ़ाई होना बड़ी बात है। विधि शिक्षा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, कानून की पढ़ाई को लेकर के सामाजिक रुचि क्या है, ये आप जानते हैं बेहतर तरीके से। कहते कानून जब तक आप पढ़िएगा नहीं तो संविधान को नहीं समझिएगा, अपने राइट्स को नहीं समझिएगा, और ये तमाम चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लफड़ों में झगड़ों में पड़ते रहेंगे। तो हम न तो देश को तरक्की दे पाएंगे, प्रगतिशील हो पाएगा, ना हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रह पाएगा। अब ये पढ़ाई सस्ती हुई है, सब लोग पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप विश्वविद्यालय में बड़ी जिम्मेदार पद पर हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो आपको मौलिक अधिकारों का जो है, मौलिक कर्तव्यों का ये ज्ञान वर्धन होता है। और जहाँ तक आप पढ़ाई सस्ता और महंगा की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से छात्रों का पलायन तो रुकेगा। जो यहाँ के छात्र पहले बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और कई जगह जाके काफ़ी खर्च करके ये लॉ की पढ़ाई करते थे, अब तो आपके ज़िले में, आपके घर में, आपके विश्वविद्यालय में, आपके प्रमंडल में ये पढ़ाई हो रही है। और यहाँ भी जो है 3 इयर्स और 5 इयर्स दोनों कोर्स जो है 120 सीट का जो आवंटन मिला है बीसीआई की तरफ से। हम धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं अरविंद माडम्बती जो हमारे मंदार विद्यापीठ के चेयरमैन हैं, और ये उनके अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है। और ख़ास करके हम महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति भी जो है आभार व्यक्त करते हैं कि वो आए और आके जो है इस विधि शिक्षा के केंद्र का उद्घाटन किए। तो हम समझते हैं कि पढ़ाई में पैसों का बहुत महत्व नहीं रह गया है आज के समय में, हर लोग पढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये सुदूर मंदार इलाके में ख़ास करके गरीब वंचित समाज के बच्चों का जो है निश्चित रूप से रुझान बढ़ेगा कि हम कानून की पढ़ाई करें और जो विधि शिक्षा का ज्ञान लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज से जुड़े हुए सभी लोगों को आपने सुना, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए ताकि इस कॉलेज के विषय में जान सके, और जो बच्चे लॉ की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं या उसकी पढ़ाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच सके। इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सहयोग कीजिएगा सब्सक्राइब करके। 2 माध्यम है, फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक पर देखेंगे तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे सभी मेहनत कर रहे थे।